बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है इस्माइल राना और मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस्माइल राना नोट्स चैनल। जी, आज हम क्रक्स ऑफ एजुकेशन में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सेकंड पेज करेंगे, जो आपके सामने नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। जी, 33 है हमारे पास। करिकुलम रिफाइनमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर इज़ CRDC। ये इसी वर्ड का एब्रीवेशन है, CRDC। करिकुलम का C, रिफाइनमेंट का R, डेवलपमेंट का D और सेंटर का C। उसके बाद है 34, एजुकेशन सिस्टम ऑफ अ नेशन शुड रिफ्लेक्ट इट्स फिलॉसफी। मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसी भी कौम के की फ़िलासफ़ी को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद है 35, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन इन इस्लाम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मॉस्क। मतलब एजुकेशन इस्लाम में जो है मस्जिदें हैं वो प्राइमरी एजुकेशन को आलमगीर करने के लिए इस्लाम में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद है 34, इस्लामिक एजुकेशन करिकुलम एम्फसाइज ऑन हैंडीक्राफ्ट स्किल। जो इस्लामिक एजुकेशन करिकुलम है वो इस चीज़ पर जोर देता है कि हाथों की मदद से जो हुनर हासिल किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट स्किल जिसे कहते हैं, उस पर बच्चों को ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद है 37, मुस्लिम एम्फसाइज द आर्ट मोस्ट कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कहते हैं ख़ताती को। जो हमारी हिस्ट्री में अगर हम चेक करें तो ज़्यादा जो थे राइटर्स जो थे वो कैलीग्राफी में महारत रखते थे। जैसे कुरान पाक को डिफरेंट वे से लिखना, वर्ड्स को डिफरेंट एंगल्स से लिखना, इस तरह। तो मुस्लिम जो थे इस बात पर जोर देते थे कि आर्ट में जो है वो कैलीग्राफी जो है वो आनी चाहिए। 38 पे है हमारे पास, ब्रिलियंट पीरियड इन मुस्लिम हिस्ट्री फॉर नॉलेज स्प्रेड अब्बासाइड्स। अब्बासाइड्स दौर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद थर्ड दौर जो था वो इसको गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। इस दौर में नॉलेज की बहुत ज़्यादा, इस्लाम जो था बहुत ज़्यादा फैला था और नॉलेज जो था लोगों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। तो ये अब्बासाइड जो था इसको अब्बासिया दौर भी कहते हैं। अब्बास इब्ने अबू तालिब जो थे वो आपके चचाजाद थे, अबू तालिब के बेटे थे, उनके नाम से ये दौर जो है वो शुरू किया गया। उसके बाद है 39, सैलरीज वाज स्टार्टेड टू बी गिवन टू टीचर्स इन पीरियड ऑफ। जो टीचर्स की सैलरी थी वो किस दौर में शुरू हुई? वो हज़रत उमर के दौर में शुरू हुई। 40 पे है, मुस्लिम एजुकेशन पुट एम्फसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनैलिटी। मुस्लिम एजुकेशन जो है उसमें ज़्यादा तमाम पर्सनैलिटी पर जोर दिया जाता है, ना कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर, बल्कि तमाम पर्सनैलिटी के ऊपर जो है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है। 41 है हमारे पास, एजुकेशन इज़ ऑब्लिगेटरी इन इस्लाम फॉर ऑल मुस्लिम। एजुकेशन जो है वो फ़र्ज़ है इस्लाम में तमाम मुसलमानों पर। वो हदीस जो है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है ये 41 जो है हमारे पास नटशेल। उसके बाद है 42, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट इन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ प्लानिंग। सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ एजुकेशन में पाकिस्तान में क्या है कि प्लानिंग की कमी है। उसके बाद है 43, स्कूल लेवल करिकुलम इज़ डेवलप्ड बाय प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड। स्कूल लेवल पर जो करिकुलम बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो हमारे स्कूल्स में करिकुलम मौजूद हैं वो PTB करता है। प्रोविंशियल मतलब चारों सूबे जो हैं वो अपने एरियाज़ के मुताबिक, अपने कल्चर्स के मुताबिक जो है वो अपने मुल्क के मुताबिक की चीज़ें ऐड कर करिकुलम तैयार करते हैं। तो जो बुक्स हमारे पास पहुंचती हैं वो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड होती हैं। अक्सर अपनी बुक्स के ऊपर भी आप देखेंगे उसके ऊपर PTB लिखा होता है। उसके बाद है 44, अवेलेबिलिटी ऑफ वन बुक फॉर वन क्लास क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ पुअर कंटेंट। मतलब एक ही बुक पूरी क्लास के लिए किस चीज़ की प्रॉब्लम को क्रिएट करती है कि पुअर कंटेंट है। पुअर कंटेंट से मुराद है कि पूरी बुक एक ही पूरी क्लास के लिए एक ही बुक जो है वो किस तरह बेनिफिशियल हो सकती है, तो ये पुअर कंटेंट है।
उसके बाद है 45 लैंग्वेज प्रेफर्ड बाय मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर में मुसलमान जो थे वो कौन सी लैंग्वेजेस को प्रेफर करते थे? वो अरेबिक एंड पर्शियन को प्रेफर करते थे। उसके बाद है 46 पे मस्जिद प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन प्री स्कूल एजुकेशन। मस्जिद जो हैं वो इफेक्टिव रोल करती हैं कहाँ? प्री स्कूल, मतलब स्टार्टिंग पे ही जब हम बच्चों को स्कूल की एजुकेशन दी जाती है तो वहाँ से ही मस्जिदें जो हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। 47 है फ्री एजुकेशन इन पाकिस्तान वॉर अनाउंस्ड इन 1947। 1947 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फ्री एजुकेशन जो थी वो अनाउंस की गई थी पाकिस्तान में। 48 मॉस्क्स वर डिक्लेयर्ड एजुकेशनल सेंटर्स फर्स्टली इन 1979। मस्जिदें तो थीं वो एजुकेशन सेंटर्स के फर्स्टली कब डिक्लेयर की गई कि ये भी एक एजुकेशन सेंटर होना चाहिए? 1979 में। उसके बाद है इस पेज का लास्ट है एजुकेशनल मीटिंग ऑफ 1947 इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो सब ने मिल बैठकर एक जगह बैठकर एजुकेशन पर और हर चीज़ पर काम किया था उसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उसके बाद फिर पॉलिसीज़ आना शुरू हुई, फर्स्ट न्यू पॉलिसी आ गई, इस तरह फिर जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं। जी नेक्स्ट पेज है हमारे पास, उसके ऊपर है 50 जो है हमारा नटशेल। उसमें इंडियाज़ अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट विद इस्लाम वाज थ्रू अरब मर्चेंट ऑफ मलाबार कोस्ट। इंडियाज़ के जो थे इंडियाज़ जो था उसने इस्लाम से किस तरह शुरू में कांटेक्ट किया, मतलब इस्लाम से वो किस तरह फेमिलियर हुए। वो अरब मर्चेंट आते थे मालाबार कोस्ट के ऊपर, वहाँ इंडियंस और अरब जो थे इकट्ठे होते थे, इस तरह वो इस्लाम के बारे में उनको पता चलना शुरू हुआ। उसके बाद है 51 इस्लामिक आर्ट वाज द कम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स। जो इस्लाम में आर्ट है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? रोमन, ग्रीक और इजिप्ट, मतलब रोमी, यूनानी और मिस्री। इसके बाद हमारे पास 52 पर आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन टेक्स इट्स रूट्स फ्रॉम फेथ एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। मतलब एजुकेशन की जो आइडियोलॉजी है वो उसकी जड़ें हमारे अकीदे से और हमारी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी से निकलती हैं। जी 53 पर है सोर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन इज़ कुरान। इस्लाम में सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? कुरान है। 54 पे मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिमांडेड पाकिस्तान टू प्रैक्टिस इस्लामिक आइडियोलॉजी। मुसलमान जो इंडिया में थे उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड किस बात पर की? इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पर की, मतलब मज़हब की बेस पर उन्होंने सेपरेट मुल्क की डिमांड की। उसके बाद है 55 कॉर्नर स्टोन ऑफ इस्लामिक नेशन द कलिमा। कॉर्नर स्टोन मेन जो है वो चीज़ इस्लाम में है क्या? कलमा। उसके बाद है 56 मीनिंग ऑफ वर्ड नेशन इज़। नेशन का क्या मतलब है? वैसे तो हम इसको कौम कहते हैं उर्दू में, तो इसका क्या मतलब है? बर्थ ऑफ रेस। ठीक है। उसके बाद है 57 DST इज़ लोकेटेड इन। DST क्या है? ये था डायरेक्टर ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, DST इसकी एब्रिविएशन था। और ये कहाँ पर है? ये वहदत कॉलोनी लाहौर में है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1959 में हुआ और 2004 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसे एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर के नाम से चेंज किया गया था DST में। उसके बाद है 60 पर पर्पस ऑफ DST टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इनका क्या मकसद था? कि टीचर्स को एजुकेट किया जाए और उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। DTs आर अपॉइंटेड बाय DST। DTs जो थे वो DST के थ्रू जो था वो अपॉइंट किए जाते थे। उसके बाद है 62 पे DTs एवेलुएट द टीचर्स एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस मंथ बेसिस। जो DTs हैं वो टीचर्स और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को किस बेस पर जज करते थे? वो 1 मंथ बेस पर जज करते थे। 1 महीने की परफॉर्मेंस देखते थे और उसके बाद उसके ऊपर काम करते थे। उसके बाद है 63 बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग लार्ज क्लास।
लेक्चर मेथड। ज़्यादा क्लास को अगर पढ़ाना हो तो सबसे बड़ा और गुड मेथड कौन सा है? लेक्चर मेथड है, मतलब 1 मैन शो जिसे कहते हैं। उसके बाद है 64 पर, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लास इज़ इंडिकेटेड ऑफ स्टूडेंट बोर्डम। अगर क्लास में इनडिसिप्लिनरी होगी और बच्चे आपस में बातें करेंगे तो वो किस चीज़ को शो करता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर हो रहे हैं, उनका अपने लेक्चर की तरफ जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास 65, लर्निंग इज़ इन मदर लैंग्वेज इम्प्रूव द स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन। अगर बच्चों को उनकी मदर टंग में समझाया जाए तो स्टूडेंट्स में कॉम्प्रीहेंशन की जो है सेंस वो इम्प्रूव होती है, उनमें ज़्यादा आगाही चीज़ के बारे में पैदा हो जाती है। उसके बाद वर्ल्ड टीचर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 5 अक्टूबर को टीचर्स डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।